भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक विज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में आदिकाल से हम लोग करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन, यानी कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित यह पाठचर्या। देखने में हो सकता है प्रश्नों का लेवल आपको आसान हो या कठिन हो, लेकिन जो भी प्रश्न है वह PYQ बेस्ड पर हैं, यानी विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है कि वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है कौन सा है इसमें से। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने पदावली को चुना, तो विकल्प बी सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है। यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बीसल देव की नायिका कौन है। और सही जवाब आपने नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देवरासो ग्रंथ है। राजमती इसकी नायिका है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसका नायक बीसल देव रहता है, बीसल देव का, जो अजमेर के राजा चौहान बीसल देव हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि चर्यापद का रचनाकार पूछा जा रहा है। चर्यापद का रचनाकार आपने सेलेक्ट किया किसको, सवर्पा को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि पीयूष चित्तौड़ न आयऊ सावण पहली तीज जोवे बाटे बार बिरहणी खिणखिण अणवय खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिय न दे पंछी घाल्या पिंजरे छूटत रोशन दे। यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है। और सही जवाब प्रश्न संख्या 4 का आपने खुमान रासो को चुना। दलपत विजय की रचना है खुमान रासो, दलपत विजय की रचना है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है, जयचंद प्रकाश। जीडीसी 2021 का पूछा गया प्रश्न। और सही जवाब आपने किसको चुन लिया, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर भट्ट केदार को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है। यूजीसी नेट 2013 का पूछा गया प्रश्न पत्र। कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार आपने सही सोम प्रभु सूर्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि संदेश रासक का लेखक पूछा जा रहा है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर अब्दुल रहमान को चुना आपने, विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है। जवाब में आपने नौवें प्रश्न का राइट आंसर विद्यापति की पदावली मैथिली में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है, तो बंगला से, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि भला हुआ जुमारिया बहिण हमारा कंत लद्दे जम तू वह अजय भग्या घर एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं। 10वें प्रश्न का राइट आंसर आचार्य हेमचंद्र को चुना आपने, डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वह लेखक जिसने आदिकाल को चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का वह लेखक जिसने आदिकाल को चारण काल कहा है।
तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब राम कुमार वर्मा उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आदिकाल को चारण काल और संधि काल दो भागों में डिवाइड किया था रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने लिखा है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल दो भागों में डिवाइड किया है। 12वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि कौन है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर आपने अमीर खुसरो को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विद्यापति को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। संस्कृत भाषा में लिखा गया इनका ग्रंथ है यह। प्रश्न संख्या 14 है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा न समझना चाहिए, यह कथन किसका है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, किसका कथन है। 14वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी को चुन करके सही उत्तर दिया आपने। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि आदिकाल के अंतर्गत सरापा लोईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सिद्ध साहित्य विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि वह काव्यधारा जो भक्त काल के अंतर्गत इसमें से नहीं आएगी। तो संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा भक्त काल के अंतर्गत आएगी। चारण काल या आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य को हम पढ़ते हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 17। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है। और 17वें प्रश्न का सही जवाब आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 18 है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किस विद्वान का है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर चयनित करिए और सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य शुक्ल जी को चुना, तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। यही तो आप मार खा गए। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोट से अलग नहीं की जा सकती, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहा है। मत का खंडन करते हुए कहा है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। शुक्ल जी ने जो है सिद्धों की साधना को जो है केवल सांप्रदायिक शिक्षा माना था ना। अगला प्रश्न है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, पृथ्वीराज रासो विशेष की स्थापना किसकी है। और 19वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है। 20वां प्रश्न है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है, आचार्य सती की अमानता की ग्रंथ के संदर्भ में। 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने बीसल देवरासो विकल्प को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि राउर वेल के विषय में कौन सा कथन सही है। राउर वेल के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है। इसके रचयिता रोड़क नामक कवि हैं, यह शिलांकित रचना है और गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। तीनों विकल्प सही हैं, विकल्प डी के साथ आप सही पे बात कर। 22वां प्रश्न है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान मनोज महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह उक्ति किसके विषय में है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर
गोरखनाथ को चुन करके सही जवाब दिया। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आज कुछ विद्वान पृथ्वीराज राठौर के शिव संस्थान को नहीं मानते। और प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने। राइट आंसर है पूर्वज समूह का सबसे छोटा। प्रश्न संख्या 24 बीसल देव रासो के संपादनकर्ता कौन है? और 24वें प्रश्न का सही जवाब माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने बीसल देव का प्रमुख संपादन किया था। विकल्प प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय सही तथ्य क्या बनेगा? और 25वें प्रश्न का राइट आंसर अमीर खुसरो ने उनकी पहेलियां मुकरियां और दो सुखान हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी, यह भी सही है। और उन्होंने जन जीवन से घुल मिल करके रचनाएं की, यह भी सही है। विकल्प डी इसका। प्रश्न संख्या 26 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। 26वें प्रश्न का राइट आंसर पदावली को चुना आपने। 16 विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। यह कथन सच है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। यह कथन किस विद्वान का है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चुन लिया, राहुल सांकृत्यायन। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 28 है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन के दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है वो कौन सी है? किस रचना के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इस पुस्तक की भाषा में कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था? इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन के दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। वह कौन सी रचना है? तो 28वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके संदर्भ में कहा है? विद्यापति की कीर्तिलता के संदर्भ में। तो विकल्प ए सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 19वां प्रश्न है कि साधारणतः सन ईस्वी 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना। तो उन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो है आदिकाल की समय सीमा मानी है। तो विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30वां प्रश्न है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। यह जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। सराफा के विषय यह कथन किसका है? तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प बी को चुना। तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 31 कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? पीएचडी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कुवलय माला कथा का लेखक पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब उद्योतन सूरी विकल्प ए को चुना आपने। तो राइट आंसर आप। प्रश्न संख्या 32 पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? किस आलोचक के अनुसार पुष्य या पुंड हिंदी के प्रथम आलोचक हैं? 32वें प्रश्न का सही उत्तर आपने शिव सिंह सेंगर को चुना। तो विकल्प भी राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 33 है कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। और 33वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर वज्रयानी सिद्ध से। विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल
दुराए नैना बनाए बतियां, यह प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? 34वें प्रश्न का सही उत्तर आपने अमीर खुसरो को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि निर्भय भीम व्यापक योग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यापक योग, क्षमा करें, व्यायोग योग के लेखक कौन है? और 35वें प्रश्न का राइट आंसर रामचंद्र सूर्य, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न है कि वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब उत्तलीफा को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। और 35वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया किसको? प्रश्न संख्या 37 में हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कलचोरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? 2000 में भी पूछा गया और 2021 का भी पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब राउरवेल, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब तो राम स्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, तो राइट आंसर है दिखाई। प्रश्न संख्या 40 है कि वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ हुआ। 40वें प्रश्न का राइट आंसर जोइंग को चुना आपने, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 41 है कि वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। 41वें प्रश्न का जवाब सिद्ध साहित्य। 42वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब तो स्वयंभू 783 ईस्वी, पुष्पदंत 972 ईस्वी और हेमचंद 1088 ईस्वी। तो सही कालानुक्रम इसका बनेगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य बताना है आपको। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही कथन है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, यह भी सही है। उनकी पहेलियां और मुकरिया उन्होंने रची है, यह भी सही है। डी विकल्प के साथ सही जवाब पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 45 है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। और 45वें प्रश्न का सही जवाब सराहपा को पहला कवि माना है 769 ईस्वी, तो विकल्प की राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। और प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब 1050 से विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो लिखा गया था कौन है। तो आचार्य शुक्ल का है यह। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग या समय हैं। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब 69 सर्ग या समय, विकल्प डी। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है। और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब गोरखनाथ, विकल्प बी। गोरखनाथ के गुरु जो हैं मत्स्येंद्र नाथ थे, लेकिन वास्तव में जो है नाथ पंथ का संगठन करना और प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है।
अगला प्रश्न है कि पौम चरियु किसकी रचना है? 50वें प्रश्न का सही जवाब स्वयंभू, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि महापुराण के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने पुष्पदंत को चुना, तो राइट आंसर है। 63 महापुरुष गुणा अलंकार रचना जो है वही महापुराण है। इसमें 63 महापुरुषों की 63 महापुरुषों का है। तो सही जवाब प्रश्न संख्या 51 का आपने किसको चुन लिया है? पुष्पदंत को, राइट आंसर है। 10वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भविष्य काल के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब धनपाल को चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर। आगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, और उत्तर में स्वयंभू को चुन लिया है, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आल्हा खंड के नाम से कौन सी रासो रचना प्रसिद्ध है? और प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने परमाल रासो, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 55 है कि मैथिल कोकिल नाम से कौन से कवि माने जाते हैं? मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विद्यापति को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56 है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर का रचनाकार, और जवाब में आपने ज्योतिषवर ठाकुर को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा का लिखा गया है व्याकरण ग्रंथ, विकल्प बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन कालदान किसने दिया? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? और प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन को आपने चुना, विकल्प राइट आंसर। और शब्दानुशासन सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचनाकार आचार्य हेमचंद्र को चुना, विकल्प सही जवाब। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट जय।